इस तस्वीर को शेयर करना चाहती हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, रक्षाबंधन का ये एक ऐड है। जीवा नाम का ये ब्रांड है, या जीवा नाम का ब्रांड है, GIVA। और इस ब्रांड के लिए कृति सेनन ये एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं। अब इस वीडियो पर भावनाएं आहत हो गई हैं। इन कपड़ों में क्या आपत्ति आपको हो सकती है? आप ये सोचिए कि एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं, ना किसी महिला को या अदाकारा को अपने शरीर पर, अपनी सेक्सुअलिटी पर, अपने ही शरीर पर अधिकार नहीं है कि वो जो चाहे पहने। हद ये हो गई, प्रेशर यहाँ तक आ गया कि बाकायदा गीवा ने अपना ये एडवर्टाइजमेंट वापस ले लिया और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। किस तरह से उन्होंने डिफेंड किया और वो बाकायदा उसके साथ खड़ी रहीं कंपनी के, वो इस एडवर्टाइजमेंट के इश्तिहार के साथ भी खड़ी रहीं, इससे पहले कि खुद झुक के एकदम से मैं कहूँगी सजदे में चली गई कंपनी, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा। फिर राहुल गांधी ने भी इस पर कमेंट करते हुए कहा कि किस तरह के हम दौर में जी रहे हैं जहां पर एक औरत को अपने ही शरीर पर अधिकार नहीं। The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. मैं राहुल गांधी की तारीफ करना चाहती हूँ कि प्रोग्रेसिव एजेंडे पर उसकी कीमत देने के बावजूद भी तैयार रहना, प्रोग्रेसिव एजेंडे को ना छोड़ना, उसको आगे बढ़ाना, अपने कन्विक्शन के साथ आगे रहना, इसी को कहते हैं अपने मूल्यों की परवाह करना। कंगना रनावत वो कह रहे हैं इंटेंशनली क्रीपी, यानी उन्होंने अपनी मर्जी से जानते बूझते इसे बेहुदा कपड़े पहने। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आपके सामने इस तस्वीर को शेयर करना चाहती हूं। ये तस्वीर आप देखिए, रक्षाबंधन का ये एक ऐड है, एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। किसी भी भाषा में आप समझना चाहें समझ लीजिए, उर्दू में इश्तिहार भी कहते हैं। ये सिर्फ एक इश्तिहार है, यानी एक ब्रांड अपना सामान बेचने के लिए इश्तिहार कर रहा है कि आइए आप हमारा सामान खरीदिए। गीवा नाम का ये ब्रांड है, या जीवा नाम का ब्रांड है, GIVA। और इस ब्रांड के लिए कृति सेनन ये एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं। वहाँ पर अपने भाई को राखी बांधती हुई नज़र आ रही हैं। उसके बाद कुछ ही देर में इस वीडियो में अपने कुत्ते को भी राखी बांधती हैं। यानी पूरी तरीके से इस बातचीत का जो अर्थ है वो ये निकलता है कि रक्षा या सुरक्षा की भावना जो रक्षाबंधन के एक तरह से केंद्र में आता है। अब इस वीडियो पर भावनाएं आहत हो गई हैं। और भावनाएं किस तरह आहत हुई हैं? दो तरह से भावनाएं आहत हुई हैं। पहली बात तो कृति ने किस तरह के कपड़े पहने हुए, फिर से देख लीजिए तस्वीर। इन कपड़ों में क्या आपत्ति आपको हो सकती है? ये कपड़े पहने हुए, और मान लेते हैं अगर आपको आपत्ति है तो कृति ने ये कपड़े अपने शरीर पर पहने हैं। उसका अपने शरीर पर ये अधिकार नहीं है कि वो कैसे कपड़े पहन सके। दूसरी तरफ भावनाएं आहत हो रही हैं कि इसमें कुत्ते को शामिल किया गया है, कुत्ते को राखी क्यों बांधी गई है। आप ये सोचिए कि एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं, ना किसी महिला को या अदाकारा को अपने शरीर पर, अपनी सेक्सुअलिटी पर, अपने ही शरीर पर अधिकार नहीं है कि वो जो चाहे पहन सके। दूसरी बड़ी बात कि इस ब्रांड का ऐड कर रही हैं अगर कीर्ति, तो जाहिर है उनको, उनके जो डिज़ाइनर्स होंगे उन्होंने वो कपड़े दिए होंगे। यानी हद ये हो गई, इस तरह के कमेंट्स आए। कंगना रनावत ने क्या कहा ये भी आपको बताती हूँ कि इनको ये एडवर्टाइजमेंट वापस लेना पड़ा। आप ये देखिए, कुछ ही दिनों पहले का, बल्कि अभी भी चल रहा है ये पूरा मामला, जिसमें कांवड़ यात्रा में इस कदर भद्दे कपड़े पहनी हुई औरतें और जिस तरह से उन्होंने नाच किया, वो भी आस्था के महान पर्व पर, इस सब से कोई हिंदू भावनाएं, भारतीय भावनाएं कुछ भी आहत नहीं हुई। जो आहत हो रही हैं वो एक एडवर्टाइजमेंट, एक इश्तिहार जो असली ज़िंदगी भी नहीं है, सिर्फ एक सामान बेचने की एक कोशिश है एक ब्रांड की। तो इधर कांवड़ में आप देखिए, आप हर तरह की महिलाएं आके नाच कूद कर रही हैं, अश्लील नाच हो रहा है, कपड़े समझ लीजिए लगभग ना के बराबर हैं। वो आस्था का त्यौहार है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि यहाँ सिर्फ एक सामान बेचने की कोशिश हो रही है, वो भी एक बॉलीवुड की अदाकारा के ज़रिए। कृति ने बहुत बेहतरीन कई फिल्में की हैं और बहुत ही, मैं कहूँगी इस वक्त लीडिंग एक्टर्स में से एक वो मानी जाती हैं। उनका काम पसंद किया जा रहा है। काफ़ी प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील विचारधारा की ये महिला हैं। और हद ये हो गई, प्रेशर यहाँ तक आ गया कि बाकायदा गीवा ने अपना ये एडवर्टाइजमेंट वापस ले लिया और उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि हमारा मकसद किसी को भी, हमें भड़काना नहीं चाहते, हम किसी की भावनाएं आहत नहीं करना चाहते। एक रक्षाबंधन जो है वो एक सुरक्षा का या रक्षा का एक बॉन्ड है, एक रिश्ता है।
इसके बाद कृति कहती है, मैं और मेरी सिस्टर भी राखी बांधते हैं एक दूसरे को। यानी सिर्फ भाई बहन की बात नहीं है, बहनें बहनें भी आपस में ऐसा कर सकती हैं और हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि एक भाई जितना ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उससे कम नहीं हैं आप। इनके विचारों को आप सुनिए। मुझे लगता है कि अब तीसरा नंबर आ जाएगा भावनाओं के आहत होने का। उसके बाद उन्होंने कहा, हम एक दूसरे की सेहत के लिए हम प्रार्थना करते हैं और खुशी के लिए, लंबी ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये जो हमारी प्रार्थना है ये हमारे पेट्स, हमारे पालतू जो जानवर हैं उन तक जाती है, हमारे डॉग्स तक भी जाती है। यानी पहले तो वो अपने आप को, अपनी सुरक्षा कर रही हैं कि देखिए मैं जो कर रही हूँ, मैंने कपड़े जो उन्होंने पहने हैं, उसके बाद पेट्स को लेकर भी। यानी पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि ये दो तरह के भारत हैं। एक वो भारत है जो प्रगतिशील होना चाहता है, जिसकी नुमाइंदगी राहुल गांधी जैसे लोग कर रहे हैं। और मैं राहुल गांधी की बात पे ज़रा सी देर में आती हूँ कि जो असर है राहुल गांधी की राजनीति का, वो कितनी दूर तक जा रहा है। बॉलीवुड तक राहुल गांधी की गूंज है। क्योंकि जिस तरह से कृति ने जो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिखा है, आप उसको ये देखिए कि किस तरह से उन्होंने डिफेंड किया और वो बाकायदा उसके साथ खड़ी रहीं कंपनी के। वो इस एडवर्टाइजमेंट के इश्तिहार के साथ भी खड़ी रहीं, इससे पहले कि ख़ुद झुक के एकदम से, मैं कहूँगी, सजदे में चली गई कंपनी, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा। और किसी भी प्रोग्रेसिव वैल्यू को या प्रगतिशील विचारों को आगे बढ़ाने का काम ये जो फ़ायदा कमाने वाली कंपनियां हैं हमारे पैसे से, उनका समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। ज़रा सा दबाव आया, वही दक्षिणपंथी लोग, वही भाजपा आरएसएस के लोग, वही आईटी सेल के लोग, वही लोग जिनकी हर बात पे भावनाएं आहत होती हैं, सिर्फ इस बात पे नहीं होती हैं। ये बच्ची का मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। बिहार में 6 साल की बच्ची के हाथ में तस्वीर थी, यानी एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था नरेंद्र मोदी के रेजिग्नेशन को लेकर। तो ये पुलिस इस बच्ची को अरेस्ट करके ले जा रही है। आप सोचिए, इतना ब्रेन डेड हो चुकी है हमारी सोसाइटी, जहां पुलिस वाली ये जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, ये छोटी सी बच्ची को लेके जा रही हैं अरेस्ट करके कि इसने वो बोर्ड क्यों लगा दिया। मुझे लगता है कि कोई भी एक सभ्य समाज होता जहां वाकई भावनाएं आहत होनी चाहिए, वो ये तो प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, गृह मंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था कि पुलिस उनके अंडर काम करती है। जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी का जो पूरा अरेंजमेंट है वो उनका है, उनकी जिम्मेदारी है। या अगर बिहार का भी जिक्र करें, वहाँ भी उनकी सरकार है। इतनी छोटी बच्ची को सिर्फ एक साइन बोर्ड, एक बोर्ड लगाने पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है। यहाँ भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। किसी की कमीज़ का गला थोड़ा सा डीप हो गया, थोड़ा गहरा हो गया, तो आपकी भावनाएं आहत होती हैं। आपको नहीं पसंद आ रहा है ऐड, तो मत देखिए। किसी ने ज़बरदस्ती किया है, कोई राष्ट्रीय धर्म है ये कि आपको ये देखना पड़ेगा ऐड? आपको नहीं पसंद आता, आप ऑफ़ कर दीजिए, अपने टेलीविज़न को ऑफ़ कीजिए, अपने फ़ोन पे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाइए, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाइए। किसने कहा है कि कानूनी तौर पर ये बाध्य है आपके लिए कि आपको देखना ही होगा? फरमा रही हैं, जी हाँ, जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि नया मुल्ला जब होता है तो बड़ा अल्लाह अल्लाह करता है। ये बड़ी पुरानी मिसाल है और कंगना रनावत के ऊपर बार बार फिट होती है। वो कह रहे हैं इंटेंशनली क्रीपी, यानी उन्होंने अपनी मर्जी से जानते बूझते इसे बेहुदा कपड़े पहने। यानी वो व्यक्ति, मुझे रामदेव की बात याद आ रही है कि जिनकी पूरी जवानी, बचपन और उनका पूरा फिल्म का जो करियर है वो उसी तरह की लड़कियों पे, जिनसे वो नफ़रत कर रही हैं आज, उन्हीं तरह की लड़कियों के कैरेक्टर्स पे बेस्ड उन्होंने ज़्यादातर फिल्में अपनी ज़िंदगी में की हैं। और मैंने कभी इस बात पर आपत्ति नहीं जताई। ये उनकी ज़िंदगी है, उनका शरीर है, वो जो चाहें करें अपने शरीर के साथ, अपने जीवन के साथ, अपने पेशे के साथ। अगर फिल्म मेकर फिल्म बना रहा है और अदाकारा वो कपड़े पहन रही है और वो रोल अदा कर रही है, तो मैं कौन होती हूँ उनके मामले में दखल देने वाली, जब तक कि कंगना खुद मेरे या मेरे जैसे लोगों के मामले में दखल नहीं दे रही हैं। यहाँ कृति के मामले में साफ तौर पे दखल दे रही हैं। यानी खुद अचानक साड़ियाँ वगैरह पहन के बड़ी ही जो हैं वो संस्कृति वाली हो गई हैं, बहुत ही संस्कारी हो गई हैं अचानक, और उनके ऊपर उनका ये फ़र्ज़ बन गया है, अब उनको अधिकार मिल गया है कि वो जो चाहे किसी को कह सकती हैं। कह रही हैं इंटेंशनली क्रीपी, इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने लगाया और कह रही हैं कि जिस तरह के कपड़े उन्होंने पहने वो बहुत ही रिवीलिंग, दिखावा करने वाले वो आउटफिट हैं। और ये बहाना जो लगाया जा रहा है वो ये कि ये बहुत ही पारंपरिक हिंदू फेस्टिवल है, इसलिए हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। और इसके बहुत सारे कपड़े हो सकते थे, उनके पास बहुत सारे विकल्प हो सकते थे जिसको वो अपना सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये डीप नेक वाला कपड़ा पहना है। आप सोचिए, एक औरत के गले का यहाँ तक वो ढकती है या यहाँ तक ढकती है, ये भी समाज तय करेगा। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें आपको या मुझे नापसंद हो सकती हैं, बहुत सारे कपड़े नापसंद हो सकते हैं, बहुत सारा खाना नापसंद हो सकता है, जो कुछ हम, ये तो एडवर्टीज़मेंट था, ऐसा भी नहीं है कि कृति आपके दरवाजे पे आके दस्तक दे रही थी और आपके घर के बच्चों को, महिलाओं को ख़राब कर रही थी, उनको करप्ट कर रही थी। वो तो सिर्फ आपकी स्क्रीन पर हैं। जैसे मैंने कहा, कंगना की कुछ फिल्में अच्छी थीं, कुछ अच्छी नहीं थीं, कुछ ज़्यादा हो सकता है कि उनमें
किसी की पसंद के हिसाब से नग्नता हो, किसी की पसंद के हिसाब से उसमें मॉडर्निटी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी फ़िल्में आपको देखनी है या नहीं। लेकिन पूरे तरीके से चीज़ों को बैन करना, उनके ऊपर पाबंदी लगाना, कृति क्या बोल रही हैं, वो कह रही हैं, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पोस्ट की है, द एसेंस ऑफ फेस्टिवल इज़ नॉट द क्लोथ्स यू वेयर, इट इज़ द इमोशंस एंड मीनिंग यू होल्ड फॉर द ट्रेडिशन। आपके दिल में इसके लिए कितना सम्मान है, कितना आप इसको अहमियत देती हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए नहीं कि आप कपड़े क्या पहन रही हैं। रक्षाबंधन, जैसे उन्होंने कहा कि एक तरह से प्रोटेक्शन का, सुरक्षा या सुरक्षा का एक तरह से त्योहार है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का, एक दूसरे को अच्छा महसूस कराने का। और हम कब वाकई बंद करेंगे औरतों को ये बताना कि वो क्या पहने। ये इतना ज़्यादा आलोचना हो गई कि कृति तक पहुंच गई। और वो ये भी कह रही हैं, जिस बात से मैं उनकी सहमत हूँ, वो कह रही हैं कि एथनिक फैशन इवॉल्व हुआ है। यानी कि जिस तरह से कमीज़ शलवार पहने जाते हैं, जिस तरह से साड़ियाँ पहनी जाती हैं, आजकल जो है साड़ियाँ का दस्तूर ये है कि पहले फुल स्लीव्स की साड़ियाँ पहनी जाती थी, उसके बाद हाफ स्लीव्स की साड़ियाँ आईं, कट स्लीव्स की साड़ियाँ आईं, अब ब्रालेट जैसी भी साड़ियाँ आ रही हैं। लड़कियाँ उसको पहन रही हैं और उसको कहती हैं कि वो संस्कारी है। अब आप उस पर ऑब्जेक्शन करके कहेंगे कि हम ये नहीं देखना चाहते। भैया आप स्क्रॉल कर दीजिए, ऊपर बढ़ जाइए, कुछ और देखिए, आपको पसंद नहीं आता, आपके लिए कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है ये। तो वो कह रही हैं कि वो भी इवॉल्व हुआ है। और स्टिल अ वुमन्स रिस्पेक्ट फॉर हर कल्चर इज़ मेजर्ड विद जस्ट हर क्लोथ्स, कि वो कितना सम्मान करती है अपनी सभ्यता, संस्कृति का, तहज़ीब का, इस बात से ये तय होता है कि उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। कल्चर एंड ट्रेडिशंस आर इन हर हार्ट, नॉट इन हर नेक लाइन। उसके दिल में है, उसकी कितना गहरा गला है उसका, इसमें नहीं है कि वो कितना सम्मान करती है। फिर राहुल गांधी ने भी इस पर कमेंट करते हुए कहा कि किस तरह के हम दौर में जी रहे हैं जहाँ पर एक औरत को अपने ही शरीर पर अधिकार नहीं है। और यहाँ पर मैं साफ साफ इस बात को कहना चाहती हूँ बिना किसी झिझक के, राहुल गांधी ने पुणे में जिस तरह का सम्मेलन किया, महिलाओं की जो गूंज थी वहाँ पर, युवाओं की गूंज कार्यक्रम में, वो एक तरह का नहीं, मैं कहूँगी ये इनकलाब आ चुका है। स्मैश द पेट्रियार्की, पितृसत्ता जो एक औरत को बताती है वो कपड़े कैसे पहनेगी, उसके गले की गहराई कितनी होगी, उसकी आस्तीन की लंबाई कितनी होगी, उसका दुपट्टा कितना बड़ा होगा, उसके कपड़े किस तरह के होंगे, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ पितृसत्ता तय करती है कि हम क्या पहनाएंगे और क्या उतारेंगे। पितृसत्ता को सूट करता है तो आपको ऊपर से नीचे तक ढक देते हैं, पितृसत्ता को सूट नहीं करता तो ऊपर से नीचे तक उतार देते हैं। ऐसा नहीं है कि पितृसत्ता सिर्फ ढकती ही है। जब ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जाता है एक औरत का किसी भी तरह से, फिल्मों में या जैसे भी एडवर्टीजमेंट में, तब भी पितृसत्ता और बाजार ये तय करता है कि औरत कितने कपड़े पहनेगी। तो वो स्मैश द पेट्रियार्की जो उन्होंने, एक जो गूंज थी महिलाओं की, उसमें जिस तरह से उन्होंने ज़िक्र किया, मनुस्मृति का जो उन्होंने ज़िक्र किया, वहाँ तरह तरह से अलग अपने मुद्दों को लेकर, मसलों को लेकर, ज़िंदगी के संघर्षों और संकटों को लेकर लड़कियाँ वहाँ पहुँची। उन्होंने बताया कि किस किस तरीक़े से उनको सताया, परेशान किया जाता है। बल्कि आज भी देखिए आप, ऐसा नहीं है कि पुणे में एक बार कार्यक्रम करके राहुल गांधी अपना एक राजनीतिक लाभ लेकर और भूल गए कि अब क्या होगा। वो लगातार इसी पर हैं। अभी भी आप जाइए इंस्टाग्राम पे, राहुल गांधी की स्टोरीज़ देखिए, वहाँ पर वो बता रहे हैं कि अलग अलग महिलाओं ने उनके साथ अपना दुख, दर्द, संघर्ष, चुनौतियाँ बांटी हैं। कि कभी कहा जाता है कि इस उम्र तक शादी नहीं हुई तो शादी नहीं हो पाएगी, तुम्हारी शक्ल ख़राब है, तुम्हें अच्छा दूल्हा नहीं मिल पाएगा, तुम्हें नौकरी नहीं करनी चाहिए, घर में खाना पकाना चाहिए। इस तरह से कई जो मैंने उनकी पोस्ट देखी, जो स्टोरीज़ थी, उस पर मैंने देखा कि लगातार महिलाओं का दर्द वो बांट रहे हैं। और मैं सीधे तौर पर ज़िम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूँ कि ये पूरी जो हवा है, कृति अपने स्टैंड पर कायम रहीं, कंपनी ने, गीवा ने, वो अपने स्टैंड पर नहीं रही। आप सोचिए कि अच्छे खासे अमीर लोग होंगे, मैंने देखा नहीं इनका कारोबार कितने हज़ार करोड़ का है, लेकिन अच्छी बड़ी कंपनी होगी, वो कंपनी अपने स्टैंड पर कायम नहीं रही। लेकिन राहुल गांधी ने जो एक नई बयार बही है, जो नया आंदोलन देखने को मिल रहा है, ये इसने बॉलीवुड तक को छू लिया है। जब कृति ने ये स्टेटमेंट जारी किया, उन्हें अच्छे तरीके से ये अंदाज़ा था कि इसकी एक कीमत होगी जो उनको अदा करनी पड़ेगी। उन्हें अच्छे तरीके से अंदाज़ा रहा होगा कि फ़िल्में उनके रास्ते आते आते हो सकता है दूर चली जाएं। उन्हें अच्छे तरीके से अंदाज़ा रहा होगा कि अब अगर वो ये स्टैंड लेती हैं, ख़ासकर सत्ताधारी लोगों का जो ये समूह है, जो दबाव बना रहा है, बाज़ार पर दबाव बनाता है, हर चीज़ पर, संविधान पर, जजों पर, मीडिया पर, ब्यूरोक्रेसी पर, सरकार पर, क्योंकि इन्हीं का तो राज है। ये जो पूरे तरीके से मैं कहूँगी कुंद ज़हन, कंजर्वेटिव जो फोर्सेस हैं, इन्हें अच्छे तरीके से अंदाज़ा रहा होगा कि इनको इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। उसके बावजूद भी
कृति ने ये स्टैंड लिया, मैं उनकी तारीफ़ करना चाहती हूँ। मैं राहुल गांधी की तारीफ़ करना चाहती हूँ कि प्रोग्रेसिव एजेंडे पर उसकी कीमत देने के बावजूद भी तैयार रहना, प्रोग्रेसिव एजेंडे को ना छोड़ना, उसको आगे बढ़ाना, अपने कन्विक्शन के साथ आगे रहना, इसी को कहते हैं अपने मूल्यों की परवाह करना। आपके गला कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, इससे तय नहीं होता कि आप अपने संस्कार या देश या धर्म की परवाह करते हैं। इससे होता है कि आप कितनी कीमत अदा करके भी उन मूल्यों के लिए खड़े होने को तैयार हैं जिसकी आपको सज़ा मिल सकती है, जिसकी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। चाहे वो राहुल गांधी हो, जब पितृसत्ता को डिस्टर्ब वो कर रहे हैं। कितने सारे लाखों करोड़ों लोग हैं हमारे देश में ऐसे जो पितृसत्ता को स्थापित करने में लगे हुए हैं। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, यानी इनसे बड़ा पेट्रियार्क कौन होगा? नरेंद्र मोदी से बड़ा पेट्रियार्क कौन है? नरेंद्र मोदी सबसे बड़े पेट्रियार्क हैं। और मैं यहाँ पर मोदी जी को चुनौती देना चाहती हूँ। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वो और उनकी पूरी पार्टी मिलके बाकायदा अपने मुख्यमंत्री को उन्होंने खड़ा किया है कि मनुस्मृति की वो रक्षा करेंगे। एक बार कह के देखें नरेंद्र मोदी, स्मैश द पेट्रियार्की। मैं सारे राजनीतिक अपने असहमतियाँ उनसे भुलाकर मैं उनके साथ खड़े हो जाऊँगी। एक बार मेरी ये चुनौती स्वीकार तो करें नरेंद्र मोदी। ये राहुल गांधी की बात नहीं है, ये मूल्यों की बात है। ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी या नेता की बात नहीं है, मूल्यों की बात है। अगर नरेंद्र मोदी के अंदर इतना कन्विक्शन है, क्या वो औरतों के साथ खड़े हो सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं स्मैश द पेट्रियार्की? इतने बड़े पेट्रियार्क होकर तो मैं वाकई उनके साथ खड़ी होने को तैयार हूँ। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।